लोग कहते हैं नहीं आती है। फिर ये बहन बेटियां बैठी, हम पूरे आस्थावान होकर के जो बच्चों का पेट काटा, अपने भी शौक पूरे नहीं किए, अपनी नेक कमाई में से कुछ मुद्रा बचाई और वो हमने पूरे समर्पण भाव से मूर्ति के चरणों में समर्पित किया, फिर मत्था टेका और फिर चल दिए। तो क्या एक आवाज आती है क्या कि दूधो नहाओ पूतो फलो? ये बहन बेटियां बैठी हैं, क्या ऐसी आवाज आती है कि दूधो नहाओ पूतो फलो? ऐसी आवाज नहीं आती है। तो फिर जहां पहुंचने राजनीतिक सत्ता ही इलाज है हर चीज का। तो आइएगा मेरे भोले भाले समाज के लोगों, आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती के मौके पर हम लोग यहाँ से शपथ लेकर के जाएं, संकल्प लेकर के जाएं कि जो होगा वो देखा जाएगा। निगाह तो आप पर ही है, जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल वोट का अधिकार इस्तेमाल करके, और जो दल आपका है, समाज परेशान है, रोजगार की समस्या, और जब बाबा साहेब आपसे कह गए हैं, बता गए हैं कि हर समस्या का साधन हल राजनीतिक सत्ता है, तो फिर मेरे भोले वाले समाज के विद्वान लोगों, फिर आपको सारे काम छोड़ करके राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए दौड़ पड़ना चाहिए। पावन पवित्र मौके पर मैं अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं। चित्र आप लोग देख रहे हैं, समय की नजाकत को भी मैं देख करके ही बात करूंगा। साथ ही साथ मैं ऐसी शख्सियत को भी नमन करना चाहूंगा जिनकी बदौलत आज हम बाबा साहेब की 132वीं जयंती मना रहे हैं। नहीं तो पूर्व की सरकारों ने मेरे बाबा साहेब को तो दफन करने का काम किया है, लेकिन महान है वो शख्सियत जिन्होंने मेरे बाबा साहेब को भारत देश के घर घर तक पहुंचाया। और भारत की तो छोड़ दीजिएगा, इस जमाने की जमीन का जो सबसे बड़ा मजबूत दादा कहूं, ऐसा देश अमेरिका जैसे देश को ये लिखने के लिए मजबूर कर दिया कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ऐसी शख्सियत को भी मैं नमन करना चाहूंगा, और ऐसी शख्सियत का नाम होता है मान्यवर कांशीराम साहब। तो उस मौके पर जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं बाबा साहेब की जयंती पर, इस कार्यक्रम में हमारे संगठन के अध्यक्ष, सम्मान के पात्र मान्यवर राजकुमार जी, वहीं पर भैरव सिंह जी संरक्षक, संजय कुमार सोनालिया जी, देवेंद्र कुमार गौतम साहब, गोपाल जी, विमल सिंह जी, कीमत सिंह जी, श्रीमती अनिता जी, मूड़ा सिंह जी, तालेश्वर जी, सतीश चंद्रा जी, कोमल सिंह जी, सूरजपाल गौतम जी, सोनपाल जी, वहीं पर मान्यवर धर्मवीर सिंह जी, त्रिलोक चंद तीरथ साहब, नीलम बौद्ध जी, भीम प्रकाश जी, और जिनका मैंने अभी नाम लिया नीलम बौद्ध जी। एक तो सरकार के चैनल होते हैं, मैं उन पर भी डिबेट करने जाता हूं लगभग डेली रूटीन में। ऐसे सोशल मीडिया के मैं तो कहता हूं कि मालिक हैं आप अपने क्षेत्र के, जो सच्ची और अच्छी बात आप तक पहुंचाती हैं। ऐसी नीलम बौद्ध जी
वहीं पर समता सैनिक दल के लोग जो अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं, पहचान है उनकी, पूरी टीम के साथ इधर पहुंचे। बीडी सुजात जी, इधर रविंद्र कुमार कुशवाहा साहब जो मंच का सफल संचालन कर रहे हैं, इधर वहीं पर हमारे साथी सुभाष बौद्ध जी, राम सजीवन जी, मनीषा बौद्ध जी, और मेरे साथ इधर पहुंचे LK चौधरी, उमेश पिपरिया जी, और जिन पे मैं पूरा कुर्बान हूं, ऐसे मेरे गायक कलाकार मंडली। हम लोग शब्दों से समझाने का तरीका अपनाते हैं, आप लोग अपने गायक जो कला है उससे समझाने का प्रयास करते हैं इस भोले भाले चालाक समाज को। साथियों, जो मैं इधर आप लोगों से कहने के लिए मैं आया हूं कि मैं बाबा साहेब की जयंती 132 में मना रहा हूं, लेकिन क्या मैं बाबा साहेब का कहना मान रहा हूं? कौन सा कहना? बाबा साहेब ने एक पावन पवित्र ग्रंथ दिया जिसको संविधान कहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार हाथ खड़े करके बता दें मुझे कि क्या भारतीय संविधान मेरे साथियों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? और इधर आपकी तरह ही ये माँ बहन बेटियां बैठी हैं जो सम्मान के पात्र हैं, इनकी तो बात छोड़ दीजिएगा। जो लोग रोटी खाते हैं संविधान के आधार पर, और मैं 30 नवंबर 2018 को इंटरनेशनल मंच विज्ञान भवन होता है, हमारे कानपुर वाले राष्ट्रपति महोदय थे, बस उनके आंसू ही नहीं आ रहे थे, बाकी दुखी बहुत थे। कहते ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने कहा मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि मौका मिले तो भुनाओ, ना मिले तो बनाओ। हमने कहा भाई यहाँ तो जाना चाहिए। मुझे मौका मिला, मैंने वहाँ रखी, यही बात रखी कि ये कह किससे रहे हैं। इनके हाथ में तो कलम थी और कलम है, लेकिन ये अपनी बात कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? तो वहां पर एक बात आती है मेरे विद्वान साथियों कि बाबा साहेब ने एक बात कही है। ये माँ बहन बेटियां बैठी हैं और आप भी बैठे हो। बाबा साहेब ने कहा है कि यदि आप समाज का कल्याण करना चाहते हो तो आपको समाज को सबसे पहले अंधविश्वास और पाखंड से बाहर लाना होगा, अन्यथा तो क्या होगा? कुशवाहा साहब इधर बैठे, कुशवाहा साहब को ये MLA बन जाए और इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, और जो मंच लगी है वो पूरब दिशा में लगी है, लेकिन आपके घर में पुरोहितवाद और पुजारीवाद है, पूरे चुंगल में हो। उसने सोचा, पुरोहित जी ने, कि अच्छा आज ये मंत्री बनेंगे। ये घर गए, इनका मिसेज को समझाया कि आज यदि कुशवाहा साहब पूरब दिशा में चले गए तो जान और माल का पूरा खतरा है, जान और माल का पूरा खतरा है। कुशवाहा साहब को डोज मिल गई, बोले रे मंत्री पद तो बाद में देखा जाएगा, पहले जान माल बचाओ। तो भाई देखो मेरे विद्वान साथियों, मंत्री पद की शपथ तो कोई और लेगा। तो क्या हुआ? तभी तो बाबा साहेब ने कहा कि यदि हम समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो पहले अंधविश्वास और पाखंड से समाज को बाहर लाना होगा। और ये बात इसलिए नहीं है, बड़ा साक्षात इतिहास है। इतिहास ये कहता है कि किसी भी राजा ने कोई भी धर्म राजा को नहीं चलाता है, राजा धर्म को चलाता है।
अच्छा, कोई भी धर्म राजा को नहीं चलाता है, राजा धर्म को चलाता है। इतिहास साक्षी है कि जब ये यहूदी लोग इंडिया में आए, शासन सत्ता में रहे, तो यहूदी धर्म खूब फला फूला। जब इस देश में पारसी लोग आए, शासन सत्ता में रहे, तो पारसी धर्म भी खूब फला फूला। और वो तो यहाँ तक फला फूला कि इंडिया की लड़की को भी ब्याह करके ले गए। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। और जब इस देश में 620-720 ईस्वी में इस्लाम मत के लोग आए, शासन सत्ता में रहे, तो इस्लाम मत भी खूब फला फूला। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा कटौती करूं, कटौती करने की सलाह है, मान लेता हूं, लेकिन मैं तो वो कह रहा था, चलिएगा मैं विद इन टाइम अपनी बात समाप्त कर दूंगा, या मेरी बात आप लोगों को भी गलत लग रही है कुछ? ये तो चुप है, बोले। अच्छा अच्छा, रुकिए, मुझे इनकी भी माननी पड़ेगी, नहीं तो अगली बार नहीं बुलाएंगे। तो फिर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, शासन सत्ता में रही, तो ईसाईयत खूब फली फूली। अभी 1996 और 98 से कुछ एक मत के लोग सत्ता में आए हैं, उनका सत्ता का असर सिर चढ़ करके बोल रहा है। आप लोग उससे वाकिफ हैं, तभी तो बाबा साहब ये कह करके गए हैं कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। आज मेरे इस भोले वाले समाज के समक्ष सारी समस्या तो हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, न्याय की हो, स्कूल की हो, पढ़ाई लिखाई की हो। सारा समाज परेशान है, रोजगार की समस्या। और जब बाबा साहब आपसे कह गए हैं, बता गए हैं कि हर समस्या का साधन हल राजनीतिक सत्ता है, तो फिर ये मेरे भोले वाले समाज के विद्वान लोगों, फिर आपको सारे काम छोड़ करके राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए दौड़ पड़ना चाहिए। और उसके लिए मैं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाबूजी हम कैसे करते हैं, मैं बताता हूं ना। अरे वोट का अधिकार देंगे, वोट का सटीक और सही समुचित उपयोग करें, सारा कुछ हो जाएगा। और देखिएगा, मैं एक बात कह करके भैया समाप्त करता हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। टीवी पर डिबेट में मेरी बात हुई है सुदर्शन पर। सुदर्शन तो एक मत वाले का टीवी है, सुरेश चौहान का। क्या आप बजाते हो भाई? कोई और भैया? क्या मेरे से जब ये पूछा गया कि क्या आप, देखिएगा व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, टीवी के डिबेट निकलवा करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ी होगी सुदर्शन टीवी, कि उन्होंने कहा, पूजा यादव वो लड़की है, एंकर है, कि चंद्रा जी आप भगवान राम को अपना भगवान नहीं मानते। मैंने कहा मैडम ना ना ना, मैं भगवान नहीं मानता। कि तो आप फिर के आपके कौन है भगवान? मैंने कहा मेरे भगवान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। कि तो फिर आपका ये कल्याण कैसे हुआ? मेरा कल्याण ये टाई सूट बूट पहन करके जो आपसे डिबेट कर रहा हूं, ये सारा का सारा मेरे बाबा साहिब की देन भारतीय संविधान से मिला है, और वहीं से मेरा कल्याण हुआ है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि तो इसका मतलब हुआ तुम मंदिर भी नहीं जाते होगे। ए मैडम, मंदिर जाए या न जाए, दिमाग तो लगाए। मैंने केवल इतना बात कहा कि तो कैसे, ये बहन बेटियां बैठी, जब हम लोग पूरे श्रद्धावान होकर के मंदिर जाते हैं, तो वहां पर हमें गेट पर पहले जब पहुंचे तो सीढ़ियां मिलती हैं, हम सीढ़ियों को चुचकारते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर उसके बाद मंदिर प्रीमिसेस में जाते हैं, वहां पर मूर्ति मिलती है,
चाहे मूर्ति हो मिट्टी की हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हो, लोहे की हो, चांदी की हो, अबरक की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, वो निर्जीव मूर्ति मिलती है। मैं पूरा आस्थावान होकर के मैं मत्था टेकता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, तो ये सवाल का जवाब आप देना। मैंने सुजाता को भी कहा कि जैसे ही मैं मत्था टेकता हूँ और मूर्ति के चरण स्पर्श करता हूँ तो एक आवाज आती है क्या कि भैया तुम कैसे हो, तुम्हारे यारे प्यारे रिश्तेदार कैसे हैं, तुम्हारा कारोबार कैसा है। यही सवाल मेरा आपसे है, क्या इस तरह की आवाज आती है? लोग कहते हैं नहीं आती है। फिर ये बहन बेटियां बैठी, हम पूरे आस्थावान होकर के जो बच्चों का पेट काटा, अपने भी शौक पूरे नहीं किए, अपनी नेक कमाई में से कुछ मुद्रा बचाई और वो हमने पूरे समर्पण भाव से मूर्ति के चरणों में समर्पित किया, फिर मत्था टेका और फिर चल दिए। तो क्या एक आवाज आती है क्या कि दूधो नहाओ पूतो फलो? ये बहन बेटियां बैठी हैं, क्या ऐसी आवाज आती है कि दूधो नहाओ पूतो फलो? ऐसी आवाज नहीं आती है। तो फिर जहां पहुंचने पर कोई मुझे मेरी राजी खुशी न पूछ पाता हो और विदा होते वक्त दो शब्द दुआ के न दे पाता हो, तो मुझे वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, दिमाग तो लगाना चाहिए। ये चीज मैं इसीलिए कहने आया हूँ कि यहाँ से हट करके हम कोई और बात करना शुरू कर दें तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरे विद्वान साथियों कि आप लोग अंधविश्वास और पाखंड से बाहर होकर के, मेरे कलाकार साथी बैठे हैं, इनकी बातें जान है। अभी पीडी सुजात साहब बोल करके गए हैं कि जब राजनीतिक सत्ता ही इलाज है हर चीज का, तो आइएगा मेरे भोले भाले समाज के लोगों, आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती के मौके पर हम लोग यहाँ से शपथ लेकर के जाएं, संकल्प लेकर के जाएं कि जो होगा वो देखा जाएगा। निगाह तो आप पर ही है, जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल वोट का अधिकार इस्तेमाल करके और जो दल आपका है, जो सही दल है, मानवर कांशीराम साहब का दिया हुआ है, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास करें, सारी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, हमारी तादाद 18% है और मेरे मुस्लिम समाज की तादाद 20% है। 7% हम और की भी वोट मान लेते हैं, टोटल वोट 45% हो जाती है। 45 में से अगर 2-4% इधर उधर हो गई तो 32 में तो सरकार बन जाती है, सारा निकाय आप जीतेंगे। तो आइएगा मेरे विद्वान साथियों, मेरी करबद्ध निवेदन है कि आप लोग आने वाले मौके पर चूकेंगे नहीं। और जैसे अभी मानवर जी ने कहा, केवल मात्र एक मिनट, कुशवाहा समाज के खड़े हैं, हम तो आपके ही पुरखों की पूजा करते हैं दिन रात। तथागत गौतम बुद्धा सीधा फंडा है उनका, क्या कि हम लोगों को बाबा साहेब केवल राजनीतिक पहलू ही नहीं देंगे, वो सच्ची और अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता भी दे गए, धम्म दे गए, बौद्ध धर्म दे गए। और वो जब दे गए हैं तो धम्म में बात आती है, पाली भाषा में आती है, हम लोगों को नागवंशीय कहा गया है और पाली भाषा में नाग हाथी को कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम हाथी वंशीय परंपरा के लोग हैं, हम हाथी वंशीय हैं। तो जब इस देश में, इंडिया में हर कोई आदमी अपनी वंश परंपरा को मजबूत बनाने में लगा है, अपनी वंश परंपरा के प्रचार प्रसार में लगा है, तो आइएगा मेरे साथियों, आज से ही और अभी से हम अपनी हाथी वंशीय परंपरा को मजबूत करने में लग जाएंगे। आप लोगों ने मुझे तन्मयता के साथ सुना।